तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार। सिर्फ आप खबर शुरू करते हैं और सुबह चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फावर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की सरकार कांग्रेस के तूफान में गिर जाएगी। इसके बाद दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार भी उखड़ जाएगी। राहुल गांधी ने तेलंगाना के खम्मम में एक रैली को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि बीआरएस के भ्रष्टाचार को पूरे राज्य में देखा जा सकता है। वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस का पहला लक्ष्य यही है कि तेलंगाना में जनता की सरकार स्थापित की जाए। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में सीबीआई ने रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी करने वाले 50 कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। ये कर्मचारी मध्य पूर्व रेलवे और नालंदा एवं अंबाला डिवीजन में तैनात हैं। आपको बता दें कि सीबीआई के अधिकारी विजय कुमार की ओर से सोनपुर डिवीजन के सीनियर कोचिंग डिपो इंचार्ज को खत लिखा गया है। कथित शराब घोटाले को लेकर मुश्किलों का सामना कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दल के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आपसे सत्ता छीनने के लिए केस बनाकर बड़े नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल ने भगत सिंह का जिक्र करते हुए कहा है कि उन्हें भी जेल जाने में दिक्कत नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए शुक्रवार को कहा कि राजस्थान में सत्तारूढ़ दल ने पूरे राज्य को पार्टी का एटीएम बना रखा है। अमित शाह ने अजमेर जिले के विजयनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि एटीएम में कार्ड डालो तो पैसा निकलता है। इन्होंने पूरे राजस्थान को कांग्रेस पार्टी का एटीएम बना रखा है। कांग्रेस पार्टी को जब भी पैसा चाहिए उनके नेता दिल्ली से आकर कार्ड डालते हैं और पैसा निकाल कर ले जाते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान शाम 6 बजे तक समाप्त हो गया था। मध्य प्रदेश में 76.22%, जबकि छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के तहत 70 सीटों पर 75.8% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में एमपी में 75%, जबकि छत्तीसगढ़ में 76.62% रिकॉर्ड किया गया था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदान का दौर पूरा होते ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। शुक्रवार को एक तरफ एमपी में मतदान का दौर चलता रहा तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिलने दिल्ली पहुंच गए हैं। अखिलेश यादव के दिल्ली पहुंचते ही 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रदेश में एक्सप्रेसवे निर्माण की समीक्षा करते हुए 2 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के एक लिंक एक्सप्रेसवे की जरूरत है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक जनसभा को संबोधित करते हुए एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कारवां विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप नेता बने रहें। कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये सिर्फ उन लोगों को पसंद करते हैं जो इनकी चापलूसी करते हैं। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों दलों में जारी जुबानी जंग के बीच अजीत पवार लगभग 3 हफ्ते तक राज्य सचिवालय से अनुपस्थित रहे, जिससे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अजीत पवार पिछले 20 दिनों से मंत्रालय नहीं गए हैं, जबकि वे आम तौर पर ऐसा नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 8 करोड़ से अधिक किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त जारी की, जो 18,000 करोड़ रुपए हैं। बुधवार को जारी ये घोषणा झारखंड के खूंटी जिले में जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम के दौरान हुई। केंद्र सरकार के इस कदम की विपक्ष ने कड़ी आलोचना की है। आचार संहिता के खुलेआम उल्लंघन का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने सवाल किया है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अभी क्यों दी, जब मालूम है कि 17 नवंबर को वहां वोटिंग होने वाली है। किसान नेता राकेश टिकैत गुरुवार को जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के घर पहुंचे। राकेश टिकैत ने पूर्व उप मुख्यमंत्री की बीमार पत्नी से मुलाकात की और उनका हालचाल भी लिया। बाहर निकलने के बाद राकेश टिकैत ने सिसोदिया के जेल जाने को सरकार के खिलाफ बोलने का नतीजा बताया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की मांग को लेकर दाखिल अर्जी पर गुरुवार को अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह से जुड़े भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव सहित 16 मुकदमों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को भी सुनवाई हुई।
इन्हीं में से एक वादी रंजना अग्निहोत्री की ओर से दाखिल अर्जी में कृष्ण जन्मभूमि परिसर का सर्वे कराने की मांग की गई है। बिहार में धार्मिक जुलूस में लाठी डंडा या हथियार के इस्तेमाल को प्रतिबंधित किया गया है। कुछ खास परिस्थिति जैसे सिख समुदाय द्वारा कृपान धारण को छोड़कर किसी भी जुलूस या शोभा यात्रा में हथियार ले जाना अथवा प्रदर्शन किया जाना आर्म्स एक्ट के तहत प्रतिबंधित है। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में धार्मिक जुलूस व शोभा यात्राओं में तेज आवाज में धार्मिक नारेबाजी, डीजे बजाने एवं परंपरागत हथियारों के प्रदर्शन को लेकर सांप्रदायिक तनाव के कारण कानून व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न होने के बाद नीतीश सरकार ने ये निर्देश दिया है। हैदराबाद के पुराने शहर में बुलडोजर से मकान गिराने के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि वो बुलडोजर चलाकर घर तोड़ देंगे। बीजेपी और कांग्रेस सिर्फ तोड़ना जानते हैं, जोड़ना नहीं। देश के ज़्यादातर राज्य को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिल चुकी है। इन ट्रेनों से न सिर्फ हवाई जहाज जैसी सुविधाएं मिलती हैं बल्कि यात्रियों को समय भी कम लगता है। कुछ महीने पहले राजस्थान और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत शुरू की गई थी, जो कि अजमेर और नई दिल्ली के बीच चलती थी। अब इस ट्रेन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। ये ट्रेन अब चंडीगढ़ तक चलाई जाएगी। माना जा रहा है कि इससे लाखों यात्रियों को फायदा मिलने जा रहा है। गाजा के अल-शिफा अस्पताल पर इजरायली सेना की कार्रवाई के बाद तुर्की काफ़ी गुस्से में नजर आ रहा है। हमास के हमदर्द तुर्की ने एक बार फिर से दोहराया कि हमास एक आतंकवादी संगठन नहीं है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान ने कहा है कि इजराइल अब आतंकवाद कर रहा है। खुद को फिलिस्तीनियों के रक्षक बताने वाले तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि इजराइल एक आतंकवादी देश है। दिल्ली में शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पत्र लिखकर खुद को फंसाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से ये शेयर किया है। लेटर को शेयर करते हुए आपने लिखा है कि जेल से मोदी की तानाशाही के खिलाफ आप सांसद संजय सिंह का पत्र। आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह की लाइन को ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं हर लड़ाई लड़ने को तैयार हूं। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक बड़ा ट्रेन हादसा होते होते बच गया। दरअसल दरभंगा कलोन स्पेशल ट्रेन गाड़ी नंबर 02570 नई दिल्ली से दरभंगा बिहार की तरफ जा रही थी। ट्रेन जब इटावा के सराय भूपत इलाके से गुजर रही थी तभी ट्रेन में आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों में 3 बोगियों को अपनी चपेट में ले लिया और बोगियां जलने लगी। आपको बता दें कि रेलवे के मुताबिक ट्रेन में आग किन वजहों से लगी है ये पता लगाया जा रहा है। जब बोगियों से आग निकल रही थी तब सभी यात्रियों को सुरक्षित ट्रेन से उतार लिया गया था। जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के जीडीपी वाले बयान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि महाज्ञानी उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जीडीपी तो सबसे ज़्यादा बिहार की है। पीके ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उनको ये समझ ही नहीं है कि जीडीपी है क्या।